बादलों के बीच बर्फीली चोटियों की गोद में एक ऐसी जगह जहां लगता है जैसे धरती और स्वर्ग की सीमाएं धुंधली हो गई हों। उत्तराखंड का एक प्राचीन मंदिर जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि आत्मा को सुकून देने वाला एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। चलिए आज इस रहस्यमय मंदिर के बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राधा प्रिया और आप देख रहे हैं धर्म गाथा। आज हम आपको ले चलेंगे देवभूमि उत्तराखंड की उस पवित्र और रहस्यमय जगह पर जहां प्रकृति की भव्यता और आध्यात्मिकता एक साथ सांस लेती है। रुद्रप्रयाग जिले की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर, जिसे भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को समर्पित माना जाता है, सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, प्रतीक और पौराणिक कथाओं का अद्भुत संगम। समुद्र तल से लगभग 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर क्रौंच पर्वत की एक संकरी चोटी पर बना हुआ है। जैसे जैसे आप यहाँ पहुँचते हैं, शहरों का शोर धीरे धीरे पीछे छूट जाता है और सामने खुलने लगता है एक ऐसा दृश्य जो शब्दों में बयान करना काफी मुश्किल है। चारों ओर फैले बादल, ठंडी हवा के झोंके और दूर दूर तक फैली हिमालय की चोटियां। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और मन किसी गहरी शांत में डूब गया हो। इस मंदिर से जुड़ी कथा बेहद रोचक और भावनात्मक है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय थे के बीच ब्रह्मांड की परिक्रमा का प्रतियोगिता हुआ था। भगवान कार्तिकेय ने पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने का निर्णय लिया, जबकि भगवान गणेश ने अपने माता पिता को ही अपना संसार मानते हुए उनकी परिक्रमा ली। परिणाम स्वरूप गणेश जी को प्रथम स्थान मिला। कहा जाता है कि इस घटना से आहत होकर भगवान कार्तिकेय ने कैलाश छोड़ दिया और क्रौंच पर्वत पर आकर तपस्या की। कुछ मान्यताओं के अनुसार उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनकी दिव्य उपस्थिति आज भी इस स्थान पर महसूस की जाती है। इसी कारण इस मंदिर को अत्यंत पवित्र और रहस्यमय माना जाता है। कार्तिक स्वामी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी लोकेशन है। ये एक बेहद संकरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां से चारों दिशाओं में हिमालय की भव्य चोटियां दिखाई देती हैं। यहाँ से आप केदारनाथ, चौखंबा, त्रिशूल, नंदा देवी और बंदर पूंछ जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाओं का 360 डिग्री दृश्य देख सकते हैं। ऐसा दृश्य भारत में बहुत कम स्थानों पर मिलता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 800 सीढ़ियां चढ़नी होती है, लेकिन ये यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी महसूस होती है। पूरे रास्ते में लगी हजारों घंटियां हवा के साथ बजती रहती हैं। जब ठंडी हवाएं इन घंटियों को छेड़ती हैं तो पूरा वातावरण मानो किसी मंत्र की तरह गूंज उठता है। ये ध्वनि सिर्फ आवाज नहीं लगती बल्कि आंतरिक शांति का अनुभव कराती हैं। कनकचोरी गांव से शुरू होने वाला लगभग 3 किलोमीटर का ये ट्रैक घने जंगलों और बुरांश के पेड़ों के बीच से गुजरता है। ये रास्ता न सिर्फ सुंदर है बल्कि बेहद शांत और सुकून देने वाला भी है। सुबह के समय जब सूरज बादलों से ऊपर निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान खुद इस मंदिर को प्रणाम कर रहा हो, और शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है तो पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ दिखाई देता है। ये ट्रैक केदारनाथ जैसे कठिन मार्गों की तुलना में काफी आसान माना जाता है। यहाँ बच्चे, बुजुर्ग और सामान्य यात्री भी धीरे धीरे इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। यही वजह है कि ये जगह अब धीरे धीरे श्रद्धालु और प्रकृति प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हो रही है। कार्तिक स्वामी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि ऐसा अनुभव है जो मन को भीतर तक छू जाता है। यहाँ पहुंचकर लगता है जैसे आप सिर्फ पहाड़ों पर नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति और करीब आ गए हैं। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा यह स्थान हमें याद दिलाता है कि आस्था और प्रकृति जब साथ आते हैं तो वो अनुभव सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना है। ऐसी ही और रहस्यमय मंदिरों की कहानियां जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल का स्पेशल वीडियो धर्म गाथा।